अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट डिज्नी मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम। तकरीबन एक सदी पहले एक दिवालिया आदमी जिसके पास सिर्फ $40 थे, उसने ट्रेन के ज़रिए कैंसस शहर से लॉस एंजल्स का सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसने एक ख्वाब सोचा कि इस दुनिया को वो दोबारा बनाए हरकत करते हुए कार्टून मूवीज़ की शक्ल में। उस दिवालिये आदमी का नाम वॉल्ट डिज्नी था। उन्होंने एक स्टूडियो की तर्ज का ब्रांड बनाया जिसका काम बहुत ही अच्छा था। उनसे मुतासर होकर बाद में कई स्टूडियोज़ बने और एनिमेटेड मूवीज़ बनना शुरू हुई। वैसे तो डिज्नी मूवीज़ सभी बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं टॉप 10 का बताऊंगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करें डैश न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बने डैश न्यूज़ चैनल का हिस्सा, और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। इस मूवी ने ना सिर्फ कंपनी को सही सिमत पर चलने पर मजबूर किया, बल्कि ये बहुत ही मशहूर हुई। इस वजह से 1991 में इसको दोबारा अपग्रेड करके रिलीज़ किया गया। इस मूवी में एक जोड़े को दिखाया गया, पोंगो और परडीटा, जो अपने बच्चों को बचाती हैं उन लोगों से जो खाल से मोहब्बत करते हैं, यानी एक किस्म की तरबियत करते दिखाया गया। 1930 के आखिर तक डिज्नी एक नए राह पर चल रही थी। एनिमेटेड मूवीज़ का रुझान आ रहा था और कार्टून्स बनना ख़त्म हो रहे थे। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए किरदार आजमाए गए। यह वॉल्ट डिज्नी की पसंदीदा तख्लीक मिक्की माउस थी। ये कार्टून 2 घंटे से ज़्यादा के साथ डिज्नी की तारीख का सबसे बड़ा कार्टून था। इसके साथ साथ यह बहुत फ़ायदेमंद भी था। जिस वक्त अलादीन को थिएटर में रिलीज़ किया गया, उस वक्त डिज्नी अपने कामयाबी के उरूज पर थी, क्योंकि उस वक्त डिज्नी की टॉप मूवीज़ जिनमें लिटिल मरमेड और ब्यूटी एंड बीस्ट उरूज पर थी। इस मूवी की वजह से एनिमेटेड इंडस्ट्री में बहुत इनकलाब आया। इस वजह से नहीं कि ये बच्चों में बहुत मकबूल थी, बल्कि इस मूवी को नौजवानों में भी बहुत पसंद किया गया। ट्रैजिक, इंटीमेट, फियरलेस कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्हें लोगों की आंखों में आंसू लाने के लिए जाना जाता है, मगर वो फिल्में भी बम्बी की आंखें कम थी। ये मूवी फेलिक्स साल्टन्स के नावल पर बनाई गई, जो कि वॉल्ट डिज्नी की पसंदीदा मूवी थी। इस मूवी में एक सीन ऐसा था जिसने हर देखने वाले को गहरी सोच में डाल दिया। वो सीन बम्बी की माँ का मौत का था। ये मूवी आज तक बच्चों में मकबूल है। पिछले साल डायरेक्टर जॉन फेरी ने द जंगल बुक को अपग्रेड करके एक मूवी रिलीज़ की, मगर इस मूवी में 1967 वाली द जंगल बुक जैसी फीलिंग नहीं थी, मगर फिर भी हम उसे देख सकते हैं। द जंगल बुक को इसलिए भी ज़्यादा अहमियत है क्योंकि वॉल्ट डिज्नी की आखिरी मूवी थी जिसमें उन्होंने खुद कंट्रोल किया था। इस मूवी के 1 साल के बाद वॉल्ट डिज्नी की मौत वाक़ई हो गई थी। इस मूवी का हर एक मिनट तारीफ बयान करता है, म्यूज़िक से लेकर बेहतरीन किरदारों की। इस मूवी की तरक्की बहुत याद की जाती है क्योंकि ये कंपनी के गोल्डन दौर का अहम ज़रिया थी। इस मूवी की कामयाबी की वजह से कंपनी ने अगले 10 साल तक बहुत कामयाबी हासिल की। उन्नीस की एक शाम वॉल्ट डिज्नी ने एक मीटिंग की जिसने फिल्म मेकिंग को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। उन्होंने इस मूवी के लिए मुकम्मल शूटिंग की, जिनमें एक शहजादी जिसने अपनी बुरी सौतेली माँ के पास पनाह ली जब वो 7 लोगों के साथ जंगल में रह रही थी। ये मूवी तारीख में पहली मुकम्मल लेंथ एनिमेटेड मूवी थी। अगर आप सही तौर पर डिज्नी स्टोरीज़ का सोचते हैं तो आपको मज़े की कहानियाँ, इखलाकी कहानियाँ, अच्छाई का बुराई के साथ मुकाबला, ऐसी स्टोरीज़ का जहन में आता है। मगर पिनाचियो जब आई तो इससे पहले ये किसी ने नहीं किया था। इस मूवी में ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया जिसे हर एनिमेशन स्टूडियो फॉलो करता है। इस मूवी में गैर इंसानी किरदारों को भी बिल्कुल हकीकत के तौर पर बना के दिखाया गया।
तारीख में किसी एनिमेटेड मूवी ने इतने पैसे नहीं लिए जितने इस मूवी ने लिए। इस मूवी ने 330 मिलियन डॉलर बॉक्स ऑफिस कमाई की। इसने मूवी ने यह साबित कर दिया कि एनिमेटेड मूवीज़ भी किसी से कम नहीं है। इस मूवी में शेर को डिज्नी की रवायात के मुताबिक चलते दिखाया गया। बेशक इस मूवी का रीमेक अच्छा होगा, मगर 1991 वाली मूवी को कभी नहीं भूला जा सकता। हमेशा से बच्चों की पहली एनिमेटेड मूवी के तौर पर जानने वाली ये मूवी ऑस्कर में मजबूत उम्मीदवार के तौर पर शामिल हुई। ये मूवी ना सिर्फ बेहतरीन मूवी के लिए मुंतखब हुई, बल्कि ये कार्टून प्रोडक्शंस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, डिज्नी की अब तक की 10 बेहतरीन मूवीज़। इस लिस्ट को बनाने के लिए हर मूवी को शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी नहीं थी, मगर उनकी रेटिंग्स बहुत कम थी। आप हमें बताएं आपकी पसंदीदा डिज्नी मूवी कौन सी है और इसकी वजह क्या है। अगर आप कार्टून नहीं देखते तो इसकी भी वजह बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप, वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, कमेंट में कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।